नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल हरियाणा तक। नूंह में हुई हिंसा के बाद शुरू हुई खट्टर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई अब थम गई है। 4 दिन तक चली इस बुलडोजर कार्रवाई में 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण अवैध घोषित करने के बाद गिरा दिए गए। नूंह की लगभग 57.5 एकड़ जमीन को इस बुलडोजर कार्रवाई के तहत खाली कराया गया है। उधर जब खट्टर सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे तो प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। लेकिन बीते सोमवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए खट्टर सरकार के बुलडोजर पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सिर्फ रोक नहीं लगाई बल्कि सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस संधावलिया ने मशहूर ब्रिटिश लेखक लॉर्ड एक्टन की लाइनों का भी हवाला दिया और कहा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट ने सरकार को यह याद दिलाया है कि सत्ता आपको भ्रष्ट कर देती है और एब्सोल्यूट पावर यानी पूर्ण शक्ति आपको पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम राज्य को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हमारे संज्ञान में आया है कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम और नूंह में हुए दंगों का हवाला देकर बलपूर्वक बिल्डिंगें गिरा रही है। जाहिर है बिना किसी नोटिस के बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर बिल्डिंग गिराई जा रही है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बगैर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक और गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि ये मुद्दा भी उठता है कि क्या किसी विशेष समुदाय की इमारतों को कानून व्यवस्था का हवाला देकर गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय संहार किया जा रहा है। अंत में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल कर कोर्ट में इस बात की जानकारी देने को कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में कितनी इमारतों को गिराया गया है और क्या इन्हें गिराने में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं। जाहिर है हाईकोर्ट का यह ऑर्डर राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है और अब 11 अगस्त की अगली सुनवाई में सरकार को कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। उधर नूंह से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही जिन बिल्डिंगों को अवैध बताकर गिराया गया उनके मालिकों का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। 3 दिन से जिन गरीब लोगों का विधवाओं के मकान आप देख सकते हो जिनकी कोई इस हिंसा से कोई वो नहीं था, उनकी नाजायज जो है इलीगल स्ट्रक्चर्स के नाम पे झूठी कार्रवाई करके बैक पूरे पिछली डेट में नोटिस बना के और इनको तो कोई नोटिस नहीं दे के पिछले 3 दिन से ये डेमोलिशन चल रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या चिन्हित हो गए हैं सारे आपके आरोपी? क्या किसी चीज़ के लिए जो दोषी हैं वो हो गए हैं? आप ये कार्रवाई जो है किस बिना पे कर रहे हैं, कौन से कानून के तहत कर रहे हैं? यही परसों भी हमने डीसीएसपी से कही, कल यहाँ सीनियर आईएएस ऑफिसर जो डिप्यूट हैं अजीत बाला जोशी, उनके साथ बैठक करके हमने अपने साथी चाहे वो सोशल सामाजिक संगठन थे चाहे वकील साहिबान, तो उनसे कही कि आप जो है हम कहते हैं कि किसी ने गलत किया तो गलत को दोष दो, लेकिन आप उसकी एवज में किसी को खुश करने के लिए ये कार्रवाई करो, वो हम जो है उसका विरोध करते हैं और उसी चीज़ के लिए करते हैं। कल पूरा दिन हो गया, ये मकान जो है बताते हैं कि कल भी तोड़ा गया और आज फिर से मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब आज पूरी तरीके से पूरी बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ा गया। तो ये मैं कहूँगा ये पूरी तरह कार्रवाई गलत है। किसी भी न्याय में इसका तर्क संगत ये नहीं कार्रवाई हो सकती और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ बताया नहीं ये टूटेगा नहीं टूटेगा, आपको कोई खबर नहीं थी कि टूटेगा कि आप खाली कर लीजिए अपना सामान निकाल? बताए कुछ नहीं रखा और सारा सामान नहीं रखा हमारा। हम ऊपर रहते हैं उसका सामान है, नीचे रेस्टोरेंट का सामान है और ऊपर एक थानेदार भी रह रहा हमारे पास में। थानेदार है बेचारा, बहुत अच्छा इंसान है। एक किराएदार और भी रह रहे ऊपर, जो नीचे पिज्जे की दुकान लूटी है ना उसका वर्कर रह रहे ऊपर ही। क्या कहना चाहेंगे अभी प्रशासन से कि जो आपके साथ हुआ है, जो आपकी धंधे के साथ जो हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? देखो सर, हमें 9 साल होगा, 9 साल में आज तक हमने ऐसा कोई जैसे रेस्टोरेंट में कोई केस हो जाता है, कोई मुकदमा हो जाता है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं है सर। वहाँ पे हमारा तो प्रशासन बस ये देखो जो जायज़ है उन्हें तो बिल्कुल मैं बख्शूँ, जो नाजायज़ देखो उनके साथ नाइंसाफ़ी मत करो सर। हम यही प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, जो जायज़ है उनको पकड़ो। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी नूंह में खट्टर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। सबसे पहले अभय चौटाला ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार बेकसूर लोगों का घर गिरवाकर दहशत फैलाने का काम कर रही है और हरियाणा को उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है।
ये तो हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। जिस तरह से मेवात के अंदर सरकार का फेलियर था, एक इंस्पेक्टर सीआईडी का है, उसका ये बयान आया हुआ है। उसने ये कहा है कि मैंने 15 दिन पहले अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दी थी कि मेवात के अंदर आने वाले समय में कभी भी स्थिति खराब हो सकती है। सरकार ने क्यों नहीं उस चीज़ को संभाला? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। सरकार ने संभालने के बजाय जानबूझ करके ये आग लगाई, ये नुकसान किया। और जब सरकार की पोल खुल गई तो उस बात को दबाने के लिए फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेकसूर लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिए, लोगों में दहशत फैलानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल का राज है, आज जहाँ मर्जी जिस मर्जी उसकी मर्जी, उन्होंने इस तरह का एक एक्ट बना रखा है जिस एक्ट के तहत किसी के घर पे बुलडोजर चला देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह हरियाणा के अंदर करना चाह रहा है। हरियाणा में कभी आज तक इस तरह के राइट्स नहीं हुए, ये राइट्स बीजेपी ने कराए, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अगर अब बात की जाए तो अनिल विज कह रहे हैं कि मैंने जो करना था, जो कार्रवाई करनी थी कर ली है, अब मुख्यमंत्री देखेंगे आगे। विज और मुख्यमंत्री दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद नूंह में चल रहा सीएम खट्टर का बुलडोजर रुक तो गया, मगर अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार अगली सुनवाई पर कोर्ट में क्या जवाब देती है। आपका नूंह में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर आए हाईकोर्ट के इस वक्तव्य पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।